हाँ हाँ हाँ। सब माइक ओपन रखना आपने, ओके। वेदांत 25 किस में आएगा बेटा? ओके, कंदर 25 किस में आएगा? यस यस यस। पर्स सॉरी, 25 किस में आएगा? रियल में आएगा, ओके। हाँ यस यस, रियल में आएगा, ओके। बराबर। अभी किसका टर्न है अभी? कंदर्प का हो गया, ओके, वो रियल बोल गया उसने, ओके। हाँ। ओके ओके, चलो दे रहा, ओके। गुडविल बोलो। गुडविल। गुडविल किस में आएगा? रियल अकाउंट में आएगा, यस। गुडविल किस में आएगा? रियल अकाउंट में आएगा, यस यस, रियल अकाउंट में आएगा, ओके। बराबर। उसके बाद नेक्स्ट। हाँ यस यस यस। अभी प्रियल तेरी बारी है। स्टॉक किस में आएगा बेटा? यस। स्टॉक इज रियल, ओके। स्टॉक इज एसेट्स ना, इसलिए रियल में जाएगा बेटा, ओके। हाँ। अभी नेक्स्ट इसका अभी अंसल, ओके। अंसल, दैट इज डेटर्स। डेटर्स कहाँ पे आएगा? यस, वेरी गुड, ओके। उसके बाद नेक्स्ट वेदांत। डिविडेंड। डिविडेंड। डिविडेंड कहाँ पे आएगा? हम्म। હા બેટા, આને થોડું 1 મિનિટ આપીએ પછી, ઓકે, ના ફાવે તો પછી। नॉमिनल बेटा, इनकम है अपनी, ओके। अभी किसका टर्न है? गंधर्व। कर्ण, कर्णावती क्लब। कर्णावती क्लब। हम्म। यस यस। अभी किसका टर्न है? हाँ। रियल। अंसल अकाउंट। अंसल अकाउंट। नो। पर्सनल बेटा, नाम है ना। अंसल क्या नाम है, ओके। सो यहाँ पे आपको तीन ही अकाउंट बोलने, तीनों में से एक ही आएगा, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, ओके। बराबर, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। अभी किसका टर्न है अभी? हाँ। अंसल फर्नीचर। अंसल फर्नीचर किस में आएगा? हम्म। नेक्स्ट वेदांत। वेदांत, लैंड किस में आएगा? लैंड। यस। कंदर्प। बैड डेप। बैड डेप। हम्म। नो। नो। अभी एक ही बचा।
नॉमिनल में दो अकाउंट, कौन से बोलो अभी। नॉमिनल में दो है, इनकम एक्सपेंस। हाँ ना, कंदर्प में चालू है। ना ना ना, कंदर्प में चालू है जी। हाँ, किस में आएगा? बैड डेप किस में आएगा? अकाउंट ऑफ एक्सपेंस, हाँ बराबर है। तो किस में आएगा? नॉमिनल में आएगा। ओके, नॉमिनल में आपको लिखना है एक्सपेंस में। ओके बराबर। अभी प्रियल, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कहाँ पे आएगा? हाँ। નો પર્સનલ जितने જેટલું પણ આપણે દેવું છે ને, દેવું લોન છે, બિલ્સ પેએબલ છે, ક્રેડિટર્સ છે, એ બધું સેમાં પર્સનમાં જ આવશે. ઓકે. ओके, नेक्स्ट वन किसका टर्न है अभी? कमीशन रिसीव्ड. यस, उसके बाद किसका टर्न है अभी? वेदांत. ओके, वेदांत मशीनरी. यस, उसके बाद नेक्स्ट किसका टर्न है अभी? यूनियन बैंक ऑफ अकाउंट. यस, नेक्स्ट इसका है प्रियल, स्टेशनरी अकाउंट. यस, एक्सपेंस किस में आएगा बेटा? वो एक्सपेंस नॉमिनल में. ओके. यस, नेक्स्ट किसका है? ओके, दैट इज रेंट पेड. हाँ, किस में आएगा वो? यस, देन नेक्स्ट वन इज फैक्ट्री एक्सपेंस. इसका डन है अभी. ओके, फैक्ट्री एक्सपेंस. यस, वेरी गुड. नेक्स्ट किसका है? डेप्रिसिएशन. यस यस यस. उसके बाद डोनेशन. रियल डोनेशन. यस. हाँ, सेमा से नॉमिनल. यस. उसके हाँ, उसके बाद ड्राइंग किसका है अभी? आंसर. हाँ, डोनेशन पूछा मैंने. आ, हाँ, यानी आप किसी को भी दे सकते हो, स्कूल में, मंदिर में, गरीब को, किसी को भी, कोई भी हो सकता है. एक्सेंस में आएगा नॉमिनल. हाँ, वही तो उसने बोला नॉमिनल. यस, एक्सेंस बोला ना प्रियल तूने. ओके ओके. नेक्स्ट वन, ड्राइंग. किसका है ड्राइंग? यस यस. सॉरी, ड्राइंग पर्सन में आएगा बेटा. कैपिटल ड्राइंग और ये अपना लाइबिलिटी. ओके, जितना भी देवा है अपना, और कैपिटल ड्राइंग सब पर्सन में आएगा. ओके. नालंदा स्कूल किसका टर्न है अभी? नालंदा स्कूल. नो. पर्सनल अकाउंट. ओके, नाम है बेटा नालंदा स्कूल. ओके, बताओ.
Next, stationary stock. Stationary stock. Hmm. यस यस वेरी गुड रियल अकाउंट ओके स्टेशनरी हाँ स्टेशनरी आएगा नॉमिनल में आएगा बट स्टेशनरी स्टॉक है इसलिए आएगा रियल में आएगा ओके ओके हाँ यस हाँ हाँ नेक्स्ट वन दैट इज रिलायंस इसका डन है हम्म रिलायंस रिलायंस कंपनी कहाँ पे आएगा हाँ बट वो किस में आता है कौन से अकाउंट में आता है वो किस में आता है पर वो पर्सनल अकाउंट ओके बराबर यस हाँ पब्लिक किस में आता है पर्सनल में आता है पर बराबर सारे के सारे प्राइवेट गवर्नमेंट पब्लिक सारे के सारे किस में आएंगे पर्सनल में आएंगे ओके बराबर नेक्स्ट इसका अभी अंसल एल आई सी हाँ यस नेक्स्ट वन गुड्स गिवन फॉर डोनेशन गुड्स गिवन फॉर डोनेशन रियल अकाउंट बेटा गुड्स गिवन फॉर डोनेशन रियल में आएगा ओके बराबर उसके बाद नेक्स्ट वन सेल्स अकाउंट कंदर्भ सेल्स अकाउंट यस यस उसके बाद टेलीफोन बिल किसका डन है अभी टेलीफोन बिल एक्सपेंस है बेटा एक्सपेंस है एक्सपेंस कहाँ पे आएगा यस नेक्स्ट इसका है लाइट बिल लाइट बिल यस यस कैरेज इनवर्ड कैरेज इनवर्ड कंदर्भ नो कैरेज इनवर्ड कंदर्भ नॉमिनल यस कैरेज इनवर्ड मीन्स क्या होता है व्हेन वी आर परचेजिंग फिनिश गुड्स और रॉ मटेरियल at that time we are paying transportation cost that cost is called carriage inward okay we are purchasing raw material और finished goods okay जो भी आप गुड्स परचेस करोगे फिनिश हो या रॉ मटेरियल हो उस टाइम पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो पे करते हो दे आर कॉल्ड कैरेज इनवर्ड ओके तो वो एक्सपेंस है यस वो एक्सपेंस है इसलिए नॉर्मल में आएगा ओके उसके बाद वेजिस नेक्स्ट कौन है यस यस किसमें आएगा एक्सपेंस यस 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 बिल रिसीवेबल next bill receivable yes real account okay next one that is a cash balance कैश बैलेंस किसमें आएगा कैश बैलेंस नो अपना एसेट से ओके मैंने आपको हिंट दिया है अपना एसेट से ओके कैश किसमें आएगा वो यस रियल अकाउंट ओके उसके बाद नेक्स्ट वन दैट इज सेल्स रिटर्न ओके नेक्स्ट वन सेल्स रिटर्न नो बेटा सेल्स रिटर्न इज अ गुड्स अकाउंट ओके गुड्स अकाउंट किसमें आता है रियल यस 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 ओके next one that is a
कमीशन टू सेल्समैन, सेल्समैन, हाँ। कमीशन टू सेल्समैन, हाँ, एक्सपेंस में आएगा, बराबर है। किस में लिखेंगे? यस, 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 ओके। नेक्स्ट वन, दैट इज और क्या रहेगा अपना? कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड एक्सपेंस किस में आएगा? यस, यस, नॉमिनल में आएगा, ओके। नेक्स्ट वन, ऑक्ट्रॉय अकाउंट, नेक्स्ट वन ऑक्ट्रॉय, ऑक्ट्रॉय किस में आएगा? ऑक्ट्रॉय इज वन टाइप ऑफ टैक्स, ओके। ऑक्ट्रॉय होता क्या है कि एग्जांपल आपको किसी भी सिटी के अंदर एंटर होना है, ओके। तो पहले, अभी तो बंद हो चुका, ये टैक्स बंद हो चुका। किसी भी सिटी के अंदर आपको एंटर होना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड पे ऑक्ट्रॉय, क्योंकि जिस सिटी में आप एंटर हो रहे हो वो सिटी का आप रोड यूज कर रहे हो, आप लाइट यूज कर रहे हो, ओके। तो वो जो फैसिलिटी आप यूज कर रहे हो उसका आपको पेमेंट करना होगा व्हेन यू आर डूइंग बिजनेस, ओके। तो पहले क्या था, जैसे किंगडम थे, अपने राज्य थे, ओके, स्मॉल किंगडम्स थे। तो उसमें भी आपको एक किंगडम से दूसरे किंगडम में आपको जाना हो, एंट्री लेनी हो, तो आपको कुछ ना कुछ उसमें पैसा देना पड़ता, टैक्स पे करना पड़ता था, ओके। तो वही टैक्स सिस्टम अभी चल रहा था, अभी तक था, पर 10 साल पहले वो बंद हो गया है। सो ऑक्ट्रॉय यानी कि मतलब क्या है कि आपको सिटी के अंदर एंटर होना है तो आपको ऑक्ट्रॉय पे करना है, ओके। वो सिस्टम भी बंद कर दिया, पहले था ऑक्ट्रॉय, ओके। तो ये इट्स वन टाइप ऑफ टैक्स, ओके। और आपका जो टैक्स बुक है वो 10 साल पुराना है, हाँ। एक्सपेंस होता है, ओके। किस में आएगा ये एक्सपेंस? यस, यस, यस। नेक्स्ट वन, किसका रेट था अभी? ओके, बिल्स पेबल, बिल्स पेबल पर्सनल, बेटा लाइबिलिटी अपनी, ओके, बराबर। लाइबिलिटी यानी जो आपको पेमेंट देना बाकी है, बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, बैंक लोन, ये सारा आपका देवा है, ओके। तो इसको कहते हैं लाइबिलिटी। ये ऑल लाइबिलिटीज कम्स इन पर्सनल अकाउंट, कैपिटल, ड्राइंग, लाइबिलिटी, ऑल दीज आर कम्स इन पर्सनल अकाउंट प्लस नेम, प्लस नेम, ओके। उसके बाद गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, यस, यस। नेक्स्ट वन इज दैट इज रमेश भाई अकाउंट, हाँ, ओके। किसका टर्न है? ओके, ओके, ओके। नाउ नेक्स्ट बैंक ओवरड्राफ्ट, नेक्स्ट वन इज बैंक ओवरड्राफ्ट, हाँ। एक्चुअली क्या होता है कि आपके पास आपका जो बिजनेस है, ओके, बराबर। सो बिजनेस में क्या होता है कि जैसे बहुत सारे चेक आते हैं, बहुत सारे चेक जाते हैं, बराबर। तो उसमें ऐसा हो सकता है कि कभी आपके पास बैलेंस कम होगा, ओके, तो बैलेंस चेक बाउंस हो सकता है, ओके। क्योंकि आपका पैसा जो होता है मार्केट में फंसा हुआ होता है, आपके पास पैसा तो होता है पर वो मार्केट में होता है, तो बैंक में बैलेंस होता नहीं है। और जो पार्टियों का पेमेंट है, सप्लायर का पेमेंट है, एक्सपेंस है, वो सारे आपको पे करने होते हैं। तो कभी ऐसा हो सकता है कि बैलेंस ना हो और चेक आ गया, ओके। तो अदरवाइज क्या होगा कि आपका जो चेक है बाउंस हो जाएगा। एक बार जो चेक बाउंस हो गया तो आपकी रेपुटेशन पूरी जीरो हो जाएगी, पी एस ओ एन सो कंपनी का चेक बाउंस हो गया, बराबर। तो कभी भी आपको चेक बाउंस करने देना ही नहीं है। एक बार जो चेक बाउंस हो गया तो आपकी रेपुटेशन पूरी जीरो हो जाएगी। तो उसके अगेंस्ट में क्या करना है आपको? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आपको लेनी है, जैसे आपका करंट अकाउंट है, ओके।
तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आप ले लो पहले से ही, कि अभी आपका बिजनेस है वो लाखों में है, तो 25 लाख का ओवरड्राफ्ट ले लो। और बहुत ज़्यादा बिजनेस है तो 50 लाख का ले लो। तो आपको क्या करना है, 50 लाख की एफडी करवानी है। तो 50 लाख तक जितने भी चेक आएंगे सारे पास हो जाएंगे, चाहे आपके अकाउंट में जीरो बैलेंस हो फिर भी। ओके। तो जितना भी आप जीरो से आगे जा रहे हो, यानी माइनस में जा रहे हो, वो जितने दिन आप उसको यूज करोगे उसका आपको इंटरेस्ट पे करना है। तो ये जो फैसिलिटी है बिजनेसमैन को दी जाती है, क्योंकि बिजनेस में पैसे की जरूरत तो रहती है। ओके, 24/7। तो यहाँ पे आपका जो बिजनेस ना रुके, स्मूथली चलता रहे, इसलिए एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी है जो बैंक देता है, एंड दैट इज कॉल्ड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओके। तो बैंक तो यहाँ पे सेफ है, बैंक को कुछ भी करना नहीं है। जो एफडी करवाया है उसके अगेंस्ट में ही लोन देना है, बराबर। तो बैंक को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि 50 लाख की एफडी है। 50 लाख के एफडी में सामने उसको आपको 50 लाख तक चेक पास करने हैं उसके। ओके। अभी इसके जो 60 लाख के चेक हो गए तो चेक बाउंस हो जाएगा, तो फिर ओडी लिया उसका कोई मतलब नहीं रहेगा बाद में, बराबर है। 50 लाख का एफडी और 60 लाख के चेक आ गए। ओके। तो लास्ट के जो 10 लाख के चेक है वो सारे बाउंस हो जाएंगे, क्योंकि 50 लाख तक की आपके पास लिमिट है, बराबर। तो ये जो एफडी होता है ये स्पेशली जो करंट अकाउंट होता है उनको ही फैसिलिटी मिलती है, सेविंग वाले को नहीं मिलती। ओके। उसके बाद है नेक्स्ट पेटी कैश। अभी पेटी कैश होता क्या है मैं आपको समझा देता हूँ, कि पेटी कैश में होता क्या है कि जो ओनर है वो अभी आउट ऑफ इंडिया जा रहा है। कंपनी बहुत छोटी है, बड़ी नहीं कंपनी। ओके, कंपनी बहुत छोटी है, 10-15 लोग काम कर रहे हैं। अभी वो जो ओनर है वो आउट ऑफ स्टेट जा रहा है, जैसे गुजरात में उसका बिजनेस है, अभी गुजरात के बाहर जा रहा है 10-15 दिन के लिए बिजनेस टूर में। ओके। अभी जो ऑफिस में जो खर्चे होते हैं वो हर रोज कुछ ना कुछ छोटा मोटा खर्चा रहता ही है। चाय का है, बाद में कोई कस्टमर आया उसको नाश्ते का खर्चा है। ओके। अदरवाइज कोई फाइल लानी है, पेन लानी है, कुछ कंप्यूटर में जैसे ये प्रिंटर में कुछ एक्सपेंस हुआ है, तो ये छोटे मोटे। अरे यार,